में वो चुनाव आयोग के द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई है, तो भाई गड़बड़ी है तो बीएलओ के पास जाइए ना। ये अधिकार यात्रा निकालने से, न्यूज छपवाने से या दिल्ली में प्रदर्शन करने से थोड़ी होगा सुधार। अल्लाह जी मीटिंग में कई बार डांट चुके हैं मीडिया को कि इस तरह के सवाल हमसे ना करिए। लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी महागठबंधन कौन नेता होगा इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर। दरअसल राहुल गांधी जी शक्ति प्रदर्शन करके तेजस्वी जी को डरा रहे हैं कि तेजस्वी जी बेचारे हर प्रकार का काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी खुश हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी खुश नहीं हो रहे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि महागठबंधन का नेतृत्व इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। गाली कौन बकता है? जो हताश लोग हैं, निराश लोग, वही ना गाली बकेगा। गाली कौन बकेगा? तो लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ हैं। वोटर अधिकार यात्रा समापन हुई, अब गांधी मैदान में बड़ी रैली हो रही है। नहीं, रैली जहां तक मुझे जानकारी है कि रैली ये लोग नहीं कर रहे हैं। जो ये लोग बिहार घूमे तो इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जनता का कोई समर्थन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये झूठ जो भ्रम फैला रहे थे, जिस कारण जनता का कोई समर्थन नहीं। मैंने कई कार्यक्रमों में देखा कि उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए, बिहार के जो आम मतदाता होने चाहिए वो तो कोई है नहीं इनके यात्रा में। और जिस चीज को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं, भैया ठीक है आप कह रहे हैं कि नाम में वो चुनाव आयोग के द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई है, तो भाई गड़बड़ी है तो बीएलओ के पास जाइए ना। ये अधिकार यात्रा निकालने से, न्यूज छपवाने से या दिल्ली में प्रदर्शन करने से थोड़ी होगा सुधार। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के बहाने राहुल गांधी जी अपना बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और तेजस्वी जी को डरा रहे हैं कि भैया देख लो हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब देखा होगा आपने कि जब राहुल गांधी जी से पूछा गया कि महागठबंधन का नेतृत्व करता कौन होगा, नेता कौन होगा, वो टाल दिए, इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक तरफ जेडीयू तो कर रही है कि भादों में थोड़ी ऐलान किया जाता है। तो भादों से पहले भी राहुल गांधी जी आए हैं ना, यहाँ सावन में भी आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो भादों में आ रहे। कई बार राहुल गांधी जी जा चुके हैं। कृष्णा अल्लावरू जी मीटिंग में कई बार डांट चुके हैं मीडिया को कि इस तरह के सवाल हमसे ना करिए। लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी महागठबंधन कौन नेता होगा इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर। दरअसल राहुल गांधी जी शक्ति प्रदर्शन करके तेजस्वी जी को डरा रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी का शक्ति बिहार में आरजेडी से ज्यादा है? नहीं, अभी वो प्रयास कर रहे हैं। अभी पूरा कार्यक्रम आप देखिएगा, पूरे कार्यक्रम में राहुल गांधी जी का लीड है, कहीं तेजस्वी जी दिख नहीं रहे हैं बेचारे। तेजस्वी जी हर प्रकार का वो काम कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी जी मान जाए कि उनको नेता मान ले, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार भी घोषित किया। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पीएम को उम्मीदवार होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी जी सीएम को उम्मीदवार होंगे। यही तो मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी बेचारे हर प्रकार का काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी खुश हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी खुश नहीं हो रहे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि महागठबंधन का नेतृत्व इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करेगी? हाँ बिल्कुल, वो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हर बार कहने पे टाल दे रहे हैं और जो ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका साफ संदेश है तेजस्वी जी को कि इस बार महागठबंधन का नेतृत्व हम करेंगे। स्वीकार है तो ठीक है, और नहीं तो चुनाव आते आते आप अलग रास्ते, हम अलग रास्ते। इन दिनों देखा जा रहा है प्रधानमंत्री को भी गाली दिया गया, उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं। ये नए तरीके से राजनीति बिहार में हो रहा है। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि देखिए लोकतंत्र में आलोचना ठीक है, आलोचना करिए, लेकिन किसी को गाली देना, भाई देश के वो प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता के भी वो प्रधानमंत्री है, हर देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री है और जनमत से वो प्रधानमंत्री है। वो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं है कि हमारे पिताजी का है तो हम बैठ गए कुर्सी पर। देश की जनता ने वोट देकर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप जनमत का अपमान कर रहे हैं, किसी को गाली दीजिएगा आप। लोकतंत्र में गाली का कोई स्थान नहीं होता। आप आलोचना करिए, लेकिन गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता। सहयोगी भी तो लाठी लेकर पहुंच जा रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि लोकतंत्र में गाली गलौज और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में आलोचना करिए, लेकिन गाली गलौज, हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी जी जानते हैं कि बिहार की जनता हमें, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इतना बिहार में विकास किया, देश के प्रधानमंत्री जी देश में इतना विकास कर रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए विकास पे ये लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, रोजगार, किसी सवाल पर इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि इतना इन लोगों ने विकास की गंगा बहा दी है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। गाली कौन बकता है? जो हताश लोग हैं, निराश लोग, वही ना गाली बकेगा। गाली कौन बकेगा? तो लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। कह रहे हैं कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी का जो फोटोकॉपी कर रहे हैं, जो विजन है आरजेडी का। नहीं, तेजस्वी देखिए कॉपी किसका किया जाता है?
कोई भी किसका कॉपी करता है? स्कॉलर का, विद्वान का। मैं पहली बार सुन रहा हूं कि 9वीं पास 9वीं फेल भी कोई इतना बड़ा स्कॉलर होता है। भैया नीतीश कुमार जी 2005 से जब से बिहार की गद्दी संभाले हैं, जिस समय गांधी मैदान में ये घोषणा किए थे नीतीश कुमार जी कि हर घर मैं बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, तेजस्वी जी का विजन था। जिस समय नीतीश कुमार जी हर लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देने का घोषणा किए थे, तेजस्वी जी का विजन था। जिस समय नीतीश जी ने घोषणा किया था कि हम बिहार के किसी कोने से 4 से 5 घंटे में पटना पहुंचाएंगे लोगों को, तेजस्वी जी का घोषणा था। ये मरीन ड्राइव पे लालू जी जाते हैं आइसक्रीम का आनंद लेने, वो तेजस्वी जी का घोषणा था। अरे भाई, कृषि रोड मैप नीतीश कुमार जी ने तैयार किया, ये तेजस्वी जी का विजन था। भाई, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ना आप डिप्टी सीएम बने, तो आपको आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार करना चाहिए। आपका कौन विजन है भाई? उनका कौन विजन है भाई? नीतीश कुमार जी अनवरत काम कर रहे हैं। आप देखिएगा 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, जो बच्चे आज दूसरे राज्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते थे, आज नीतीश कुमार जी ने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया और मात्र 10 रुपए में बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। ये तेजस्वी जी का विजन है। हर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मात्र 5 रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तेजस्वी जी का विजन है। स्कॉलरशिप, लड़कियां इंटर पास कर रही है तो 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, ये तेजस्वी जी का विजन है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, ये तेजस्वी जी का विजन है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, ये तेजस्वी जी का विजन है। नीतीश कुमार जी तो लगातार काम कर रहे हैं। भाई, आपका कौन विजन है? भाई, आपका विजन है नौकरी लो, जमीन दो, यही विजन है आपका। यही विजन है। लालू जी चारा घोटाला में फंस गए, यही विजन है। बिहार में लूटपाट, भ्रष्टाचार का अड्डा, लूट का अड्डा, अपहरण का अड्डा, हत्या का अड्डा, यही तो आपका विजन ये है। और नीतीश कुमार जी का विजन विकास का विजन है। दोनों में बहुत फर्क है। तो चलिए, जदयू प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अनवरत काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का कोई विजन नहीं है, नीतीश कुमार का उनको गुजार करना चाहिए, उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। बहरहाल इसमें इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।